लेकिन ठीक है, अंतिम 10 दिन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। एक छोटी सी खुद की कहानी से बात शुरू करता हूँ। 2009 की बात है और 2009 के अंदर यूपीएससी एक पेपर करवाती है असिस्टेंट कमांडेंट का। उसमें जनरल की 36 की आसपास पोस्ट थी, 36 पूरे भारत में। मैंने पहली बार फॉर्म डाला था और मेरे साथ रघुनाथ था। हम दोनों का सेंटर जयपुर था। हम ट्रेन में बैठे परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। टैगोर पब्लिक स्कूल सेंटर था। जैसे ही ट्रेन यहां से रवाना हुई तो रघुनाथ मुझे पूछता है, और पहले खुद ने बोला कि गणपत मारो तो सिलेक्शन हुआ कौन। मैं क्या सीटो है कौन, 36 सीटों है तो नकी लागे, भारत में अकाल पड़े हुए और मन जी की तो हल्लो आवे कौन, खाली अंग्रेजी बढ़िया आवे, मार तो हुआ कौन धनो की लागे थारो, मैं मारे को हुए क्यों सीटों कम है जनरल में बी धनो अंग्रेजी बढ़िया आवे, जी को आवे, मनो जी की घणो आवे, अंग्रेजी को आवे, तो की को भाड़ो भरो भाई ऐठा उतरो, घर जाते क्यों टाइम खराब करें, जब सिलेक्शन तो होना नहीं है। अब इसके आगे की जो बात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं, पेपर तो देंगे और अच्छे से देके आएंगे। हमें पता है हमारा चयन नहीं होगा, फिर भी हम देके आएंगे और पूरी तन्मयता के साथ और शिद्दत के साथ एग्जाम देके आएंगे। कहीं पर भी कसर नहीं रखेंगे। ये जरूर है कि उम्मीद नहीं रखेंगे चयन की, परंतु परीक्षा के जो वो 5 घंटे हैं, क्योंकि 2 पेपर है तो 2.5 घंटे के, उन 5 घंटे में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं रखेंगे और पेपर देके आएंगे, ताकि अगर चयन हो गया तो ठीक बात है, सोने पे सुहागा। बाय द वे नहीं भी हुआ तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं। बाय द वे नहीं भी हुआ तो कम से कम हमें इतना पता चल जाएगा कि हम चयन से कितनी दूर हैं और भारत भर के इंटेलिजेंट बच्चे हमारे से कितने आगे हैं, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम उस गैप को पूरा कर पाएंगे। अगर हम पेपर ही देने नहीं जाएंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम सिलेक्शन से कितने दूर थे या हम कौन कौन सी हमारे में कमियां थी, ये चीज पता ही नहीं चल पाएगी। इसलिए पेपर देना जरूरी है और पेपर होने के बाद में सारा मूल्यांकन कर लेंगे तो एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट में आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। बस इस उद्देश्य के साथ अपन दोनों जयपुर निकल रहे हैं। पेपर ठीक से देना, मैंने कहा ठीक है। हम दोनों जयपुर पहुंचे। टैगोर पब्लिक स्कूल में संयोग से दोनों की परीक्षा थी। पहले 1-2 सेंटर ही होते थे क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती थी। हम दोनों पेपर देके आए, बहुत पूरी तन्मयता के साथ देके आए, और मैं आपको आज भी कह रहा हूं बहुत नाउम्मीदी के साथ गए थे कि सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पता क्या हुआ, इससे प्रेशर अचानक से रिलीज हो गया। मैं डर रहा था कि रघुनाथ सोचेगा कि तेरा नहीं हुआ, रघुनाथ ये सोच रहा था कि गणपत सोचेगा यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे को क्लियर कर लिया ना, दोनों रिलीफ हो गए एकदम। अब सिलेक्शन का तो वैसे ही अपन ने उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद छोड़ने से पेपर खराब नहीं होता है। उम्मीद छोड़ देते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट आप बिना दबाव के पेपर देके आते हो। हम पेपर देके आए, उसके बाद में जब सितंबर में पेपर होता है, जनरली अगर सितंबर में और शायद दिसंबर जनवरी के आसपास रिजल्ट आया तो हम दोनों पास हो गए। रघुनाथ रिजल्ट लेके आया कि गणपत सोनी में कहा पास तो हुआ गए। मतलब यार 360 बच्चे पास किए थे, 36 गुणा 10। हम इंडिया के टॉप 360 स्टूडेंट में हैं। हाँ यार एकदम कॉलर वॉलर पास छोड़ना साहब। अब तो किसी से बात ऐसे हमें धारे आज यूपीएससी परीक्षा में पास करे सीधी डायरेक्ट। अब फिजिकल की तैयारी करते रघुनाथ दौड़ना शुरू हुआ क्योंकि उसके दौड़ में दिक्कत थी। मैं मेरे जिम गया, मेरे चेस्ट में दिक्कत थी। फिर आगे की बातें अलग हो गई क्योंकि मैं चेस्ट आउट हो गया और उसका सिलेक्शन भी हो गया और उसने ज्वाइन भी नहीं की, जो भी बात है। तो कहने का मतलब क्या था कि आप इस दौरान जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में केवल एक ही माइंड सेट रखें कि सिलेक्शन होना नहीं होना आपके हाथ में है नहीं। सही बता रहा हूँ। ये सब नियति पे छोड़ दो। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। परीक्षा को हमें सिर पे नहीं चढ़ाना है। परीक्षा को आखिरी जीवन का आखिरी अभ्यास, आखिरी प्रयास, ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। जितनी ये एग्जाम आपके दिमाग पे हावी होगी आप उतना ही डरोगे इससे। जितना डरोगे उतनी परीक्षा हॉल में गलतियां होने के चांसेस अधिक होते हैं। परीक्षा ही तो है। अब ये अध्यापक बने, इनको इस भर्ती का कोई वैल्यू नहीं। अभी मगराज एक दिन आया सर मधु को 3rd ग्रेड में क्या हिस्ट्री जाके नोट्स भी जाती हूँ, फर्स्ट ग्रेड तैयारी करो। 3rd ग्रेड की बहुत अधिक सारी इज्जत है कौन बन गए क्योंकि जब वो कहते हैं ना जो मजा तलब में है वो हासिल में नहीं है। जो मजा तलब इतो जतो जो मजा तलब में है वो हासिल में नहीं। मतलब अगर आपको कोई चीज हासिल हो गई ना, उसमें फिर आनंद नहीं है। आनंद उसमें जो हासिल नहीं हुई, उसको पाने के लिए आप पूरी प्रयास करोगे। अब इन लोगों को मिल गई ना तो अब इनको इस नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जी की मैं बात करूं, भगवान जी लंबे समय से साथ रहे। मेरा 2nd ग्रेड में हो गया, भगवान जी बहुत दुर्भाग्यशाली इतने रहे कि 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ही कहते थे हर बार। तो क्या नौकरी लग जाए तो दिन छूट जाए। जैसे ही लगने के बाद बोला यार कोई खास नहीं, जो सोचा वैसा नहीं था। फिर 1st ग्रेड में घुसे। 1st ग्रेड में घुसने के बाद में भी स्टेटमेंट आज भी यही होता है, ठीक है चल रही है बस। क्यों? जब तक नहीं थी तब तक तलब थी, तब तक उसकी अहमियत थी। जैसे लग गई उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उसको दिमाग में बिठा दो कि बस ये नहीं तो कुछ नहीं। अरे ये है तो भी क्या है सच में कुछ भी नहीं है। बस एकदम लाइट मूड में रहिए और दिमाग में जब ये बात आए ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो वगैरह, तो अभी इसे माहौल बना दो पहले से। अपन अभी से माहौल बना दो कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है।
ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अभी अगर माहौल बना दिया कि मेरा हो जाएगा, तब आप देखना हालत कितनी बुरी होती है, लोग मजे न्यारे लेंगे, दबाव और आएगा, और इस प्रेशर में आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जिसमें आप गुजर ही रहे हो। इस समय यही चीजें गुजर रही है आपके कि पता नहीं इस परीक्षा में फेल हो गए तो आगे पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, बड़ी भर्ती गणिया है। और जो आपकी नियति में लिखा हुआ है वो आपका मिल के रहेगा। एक पॉडकास्ट वाले ने मेरे को पूछा, सर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये वो क्या चाहते थे आप? मैंने कहा जो चाहता था वो मिला नहीं, जो मिला था उसका कभी सोचा नहीं। ये भगवान जिस बात की गवाह है। सोचा क्या था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, आईएएस बनूंगा, एक सेना में अधिकारी बनूंगा। आया कहाँ? कॉलेज के अंदर आपके सामने आके। हालांकि जो मैंने सोचा था वो नहीं मिला, और जो मिला वो मैंने सोचा नहीं, और बिना सोचे जो मिला उससे अब मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे यूँ लगता है कि जो मैंने सोचा वो मिलता तो इतना खुश नहीं होता जो बिना सोचे मुझे मिल गया। क्यों? बस इसलिए कहता हूँ नियति की योजनाओं पे भरोसा रखिए। नियति की जो योजना है ना आपके लिए, उस पर भरोसा रखिए, बड़ी शानदार बनाई हुई होगी। इतना तो आप भी समझते हो कि एक व्यक्ति से अधिक अच्छा व्यक्ति इतना समझता है कि ईश्वर की शक्तियां आपसे कहीं अधिक होती है। तो आप जितनी अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं उससे कई गुना अच्छी प्लानिंग नियति बनाती है, और उसने बना रखी प्लानिंग, और उसी प्लानिंग में आप जाओगे। आप भले ऊपर से नीचे हो जाओ, आपका सोचा हुआ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप आगे की जो 10 दिन है आपके पास में, नियति पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो स्वीकार है। बस हमें इन 10 दिनों में एक बार आपकी जितनी भी कॉपियां वगैरह है, जो भी आपका मटेरियल है, उसको एक बार बढ़िया तरीके से आंखों से निकाल लो। अब आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि सुबह से शाम तक खुद को इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि आपके दिमाग में दूसरी कोई चीज़ ही नहीं आए। और इन 10 दिनों में एक बार रिवीजन कर लो। देखो चयन जो होते हैं ना वो परीक्षा से 15 दिन पहले तय हो जाते हैं। फेल होने वाला भी 15 दिन पहले की हरकतों से होता है, और पास होने वाला भी परीक्षा से 15 दिन पहले की कार्यों से होता है। आपने भली 3 साल पढ़ाई कर ली हो, भली 3 साल मेहनत की हो, लेकिन परीक्षा से 10-15 दिन पहले अगर आप डाइवर्ट हो जाते हो, भटक जाते हो, तो आप निश्चित तौर पर रिवीजन नहीं कर पाओगे, जिसका खामियाजा ये होगा कि 5-7 सिली मिस्टेक्स आप परीक्षा में करके आओगे, और वही मिस्टेक आपको बाहर करेगी। इसलिए अंतिम 10 दिन मैं कोई प्लानिंग नहीं बताऊं, ना अभी कोई मटेरियल की बात है, जो होना था वो हो चुका है। बाकी सब नसीब में तय है, कौन कौन शिक्षक बनेगा, कौन कौन आगे जाएगा। क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे कई स्टूडेंट टीचर्स शिक्षक में नहीं हुए, बाद में प्रोफेसर बन गए, लेक्चर बन गए। कौन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ कि नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। नसीब में ये भी तो लिखा हो सकता है कि मेहनत से मिलेगा इसको, नसीब में ये भी लिखा हो सकता है इसको मेहनत से मिलेगा, आप आराम में मिला कौन। अगर आप बैठ गए तो फिर वो नसीब में लिखा हुआ भी नहीं होगा। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ इन 10 दिनों के लिए आपको यही कहूँगा, एक बार जो भी आपका मटेरियल है, याद हो चाहे मत हो, एक बार नज़रों से पूरा निकाल लीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार मिस हो जाते हैं, और फिर बड़ी बिना दबाव के, बिना किसी उम्मीद के परीक्षा हॉल में जाओ और बढ़िया पेपर अटेंड करके आ जाओ। किसी भी प्रकार का डर नहीं। डर कब होता है? जब हम बहुत अधिक सोचते हैं। सोचते कब है? जब हम बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमने सबको कह रखा है कि मारो ये बार फाइनल है। फिर वो प्रेशर आ जाता है। पहले से सेट करके रखो कि अपना तो पता है कौन सी सीट आया कौन, अपना डान बोल की हटाओ। लेकिन आप अपनी मेहनत, ऐसे नहीं है कि अहंकार दूर रह गया मैं मेरा भाव ये नहीं है। मेरा भाव ये है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपना होना कुछ नहीं है इस समय। बस हम अपना बेस्ट ही दे सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपके सोचने से कुछ होगा नहीं इस समय। दुनियादारी से दूर रहना, थोड़ा 10 दिन लास्ट का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है। किसी की भी बात पे आप भरोसा कर लोगे। इस समय थोड़ा फ़ोन वगैरह भी बंद ही रखना, क्योंकि कोई भी मूड खराब कर देगा बिना फालतू का। घर से भी दोस्त लोग भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में भी फालतू डिस्कशन होते हैं। लास्ट 10 दिन मुझे लगता है घर पे ही रहना चाहिए। अगर लाइब्रेरी में आप बहुत कटे हुए हो, दुनिया से किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो अलग इशू है। अगर आप लाइब्रेरी की जमात का बड़ा अच्छे से हिस्सा बने हुए हो, केंद्रीय भूमिका में हो, तो मैं आपकी असफलता की गारंटी ले लेता हूँ। क्योंकि जो मैं तो कई बार कहता हूँ, जो हर जगह दिखते हैं वो लास्ट पीडीएफ में नहीं दिखते, और जो लास्ट पीडीएफ में दिखते हैं वो हर जगह नहीं दिखते। और जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ और जो बहुत चर्चित होते हैं वो लास्ट में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो आखिरी 10 दिन तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए, एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लीजिए, और फिर 17 तारीख को पेपर है। 15-16 तारीख को एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो में डाल दूंगा, पेपर को अटेंड कैसे करना है वो थोड़ा सुन लेना, ताकि उसमें थोड़ा फायदा हो जाएगा आपको। और बाकी अभी ऐसे मारा मारी नहीं करनी है, करंट कितना पढ़ूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में एक बुकलेट डाल दोगे ना सर इनको आप करंट की, जाते वक्त करंट की बुकलेट लेके जाना आप सभी, बहुत अनुशासित तरीके से। बाहर आपको गेट पे मिल जाएगी, वो बुकलेट थोड़ी देख लेना। बाकी दिसंबर के करंट अफेयर में पूछने के चांसेस 0 है। दिसंबर तक की बुकलेट पढ़ी है, वो थोड़ी पढ़ लेना एक बार। और बाकी जो सामग्री है उस पर भरोसा कीजिए। ये जब फालतू के स्टेटमेंट होते हैं कि ऑथेंटिक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी बोर्ड के चेयरमैन या आरपीसी के अध्यक्ष को पूछोगे तो थोड़ी कहेगा गाइड और कोचिंग हम जाओ, आप वो तो ये कहेंगे ऑथेंटिक बुक्स, हम भी बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स। और ये जो पढ़ाया गया वो उन्हीं किताबों से आया हुआ है। आपकी सामग्री जो लिखी हुई है ना रजिस्टर में, वो इतनी लिखी हुई है कि आप आराम से उसमें बढ़िया से सिलेक्शन करवा सकते हो। ये गारंटी मैंने डे फर्स्ट दी थी, आज फिर दे रहा हूँ। अब आप उसको भरोसा नहीं किया, नहीं पढ़ा तो अलग इशू है। अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया किया आपने। नहीं भी पढ़ा है तो जो पढ़ा है उसको 10 दिन वापस पढ़ लेना। आप सभी ने इतना भरोसा किया, पिछले 2 साल से कंटिन्यू बैचेज चले, हमने भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया
फिर युवराज जी को मैंने आइडिया दिया कि मैंने कहा एक टेस्ट करवा दो, बच्चों का लास्ट में गेट टुगेदर करवा दो, एक दूसरे से वापस जात अनुज्वार डाका मगर एक बार तो जात अनुज्वार डाकण वास्ते फन बुलाया, साथ में को बुकलेट भी दे दिया, एक बार वापस है वो मिल लेते हैं इनसे, और 17 तारीख को ये बढ़िया पेपर दे के आओ, और पेपर देने के बाद में वो पेपर ना बॉन्दे ना दो महीना लंदवारी में नौक दो, और बाद में नए टारगेट होते रखे और उसके ऊपर लग जाऊँ। बढ़िया हुआ है तब भी लग जाना, खराब हुआ है तब भी लग जाना। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड पे आके जीवन समाप्त नहीं होता। बढ़िया हुआ है तो एटलीस्ट समय तो खराब नहीं होगा। आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं ये आप खुद सोच लेना कि आप किस किस में योग्य हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर पेपर देने के बाद आप आके शांति से बैठ गए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 6 महीने बाद वापस आपकी इच्छा जागृत होगी पढ़ने की, और उस समय तक आप 6 महीने बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए पहले ही सोच लेना कि आगे अपने को पढ़ाई छोड़नी है या करनी है। छोड़नी है तब तो बात ही खत्म हो गई, काम धंधे पे चले जाओ। आपको लगता है कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं, एक अटेम्प्ट लेंगे, ढंग से लेंगे, तो जिस दिन पेपर खत्म हो जाए, भले मैं कहता हूं कि 200 में से 300 में से भले 260 हो रहे हैं तब भी लग जाना, चाहे 160 हो रहे हैं तब भी लग जाना, ताकि 2-3-4 महीने बाद जब आप वापस जगोगे ना अंदर से, तो कम से कम समय तो खराब नहीं होगा पीछे वाला। कई बार क्या होता है, एक परीक्षा होने के बाद जब दूसरी परीक्षा होती है, बच्चा मेरे पास आता है, सर मारो सिलेक्शन वो मैं क्या कराऊं। तो परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा सर साल भर पहले हुई थी, बीच में क्या किया? कुछ नहीं किया, साल बिगाड़ दिया। अब आप सिलेक्शन की उम्मीद क्यों करते हो? वही सिलेक्शन की प्रोसेस में केवल ज्ञान नहीं चाहिए, धैर्य भी चाहिए। आप अपने गुरुजनों से पूछ लो कितना धैर्य रखा है, कौन पहले अटेम्प्ट में हुआ? 3-3, 4-4 साल सबने मेहनत की है, सबने मेहनत की है, और सब धैर्य से लगे रहे। एक बार फेल हुए, दूसरी बार लगे। भगवान जी और मैं दोनों 2011 में सेकंड ग्रेड में फेल हुए। मेरे शायद आधा एक नंबर कम था, भगवान जी के भी इतना था या पौना कम था। हाँ, आपके एक कम था, मेरे आधा नंबर कम था। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन पेपर खत्म हुआ उसी दिन हम लग गए कि अब अगली बार ये गैप खत्म करेंगे। एक दिन भी खराब नहीं किया, पेपर होते ही लग गए। 4 महीने बाद वापस परीक्षा भी, 5 महीने बाद सिलेक्शन हो गया। मेरा हो गया, भगवान जी फिर दुर्भाग्य से रह गए। और उसके कुछ महीने बाद तीसरा पेपर हुआ, भगवान जी का हो गया। अब उस जगह अगर पहले पेपर में फेल होते, हम लोग अस्त्र शस्त्र डाल देते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, फिर निश्चित तौर पे नहीं होता, आगे सिलेक्शन नहीं होता। तो पहला पेपर होते ही हम दूसरे पेपर के लिए लग गए कि आगे की बढ़िया कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, 10 दिन रिवीजन कर लेना ढंग से, अच्छे से पेपर देके आ जाओ, और पेपर के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट सेट करके जस्ट नेक्स्ट डे 3 या 4 दिन बाद वापस लग जाओ। तब तो आप वास्तव में चयन के हकदार हैं। और अगर आप लोग है वो पेपर पे 20 दिन तक समीक्षाएं करते रहोगे और फिर है वो खराब हुआ या अच्छा हुआ, दोनों के, या तो खराब हुआ है तो टेंशन में, और अगर अच्छा हुआ तो गुरूर में रहोगे, तो 5-6 महीने खराब होंगे, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें भी बात हो जाओगे। क्योंकि ये तो तय बात है कि इस बार छोटी भर्ती है तो आगे सरकार एक बहुत अच्छी वैकेंसी करवाएगी, ये तय बात है। जब आपको पता है कि तय बात है तो आप एटलीस्ट लगे रहो। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा, क्योंकि परीक्षा से पहले की बातें तो मेरे साथियों ने कर दी, परीक्षा के बाद के लिए आप तैयार नहीं है। तो परीक्षा के बाद मेरी आप सभी से एक सलाह रहेगी कि समय मत खराब करना और अपने नेक्स्ट टारगेट पे लग जाना, और उसी दिन से प्लान कर लेना कि आगे मुझे क्या करना है। सिलेक्शन हो गया तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो कम से कम समय का आप सदुपयोग कर लोगे। बाकी इस समय किसी भी प्रकार के ये जितने भी रणनीतियां वगैरह कुछ भी नहीं देखना है, अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन एक बार रिवीजन कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आप सभी साल भर पढ़े, हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने हमारी पूरी मेहनत की, और आगे आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आपके चयन हो जाएंगे उसके बाद में भी आप हमारे से जुड़े रहोगे। जब भी कभी संस्थान आओ करो तो मिल के जाओ। एक शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध हमेशा रहता है। जब भी कोई उलझन में हो, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब आपको लगे कि कोई दिशा नजर नहीं आ रही है, तब आपके गुरुजन आपके लिए हर समय तैयार है। आप किसी भी समय से बात करिए, जरूरी नहीं क्या मेरे से मिले, सबके पास समान ज्ञान है, सबके पास समान अनुभव है। अब वो अलग बात होगी कि मैं थोड़ा ऑनलाइन था तो कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी चल पड़ा, बाकी सारे साथी भी समान योग्यता रखते हैं। तो आप लोग जब भी किसी स्थिति में हो, आज भी मेरी बात होती है, बच्चे बैठे हैं, महिपाल है, बुद्धदान है, अनुमान, सबसे बात होती है। इनके जब भी कोई दिक्कत होती है, सर बीएड करनी है, कई जगह करो, सर भी पहले डिग्री की रखो करो है, ये पूछते रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति हो, ये संस्थान आपका है, और आप हमेशा बेझिझक और बिल्कुल अपना समझ के संस्थान में आइएगा। और संस्थान के अंदर आने के बाद आप कभी भी हमारे से किसी भी प्रकार की समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके माता पिता और भाई जैसे हैं, और हमें इसी रूप में आगे मानना। आप ऐसे नहीं कि कोचिंग टीचर एंड ऑल, ये सब संबंध बहुत छोटे हो जाते हैं। आप बड़े भाई के रूप में मानिए, आप माता पिता के रूप में मानिए। गुरु हर भूमिका में होता है, गुरु पिता भी होता है, गुरु माँ जैसा भी होता है, गुरु बहन जैसा भी होता है, गुरु भाई जैसा भी होता है। गुरु हर रूप में होता है। जब भी किसी स्थिति में फंसो, आप किसी जगह शेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने गुरुजनों से बात कीजिए। इनसे जितना टच रहोगे उतना आपको फायदा होगा, और हमें भी हमेशा अपनापन महसूस होता रहेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पता नहीं किस बैच में थे, ऐसे तो अपना संबंध हमेशा बना रहे। इस संस्थान के साथ में कोई कड़वी मेमोरी जुड़ी हुई है तो इसी पंडाल में छोड़ के जाना, अच्छी स्मृतियों के साथ में। और जब भी बाहर कहीं जाओ तो हमेशा अच्छी बातों का प्रसार करो, क्योंकि नेगेटिव बातें या गलत बातें बोलने से आपकी खुद की कई बार फजीहत हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना सामने वाले का संस्थान से साथ क्या संबंध है। तो हमेशा हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम, दुश्मन भी कोई है ना, तब भी हम बाहर जाके अच्छा कहें कि याद अच्छा है। अगर बुरा है तो अपने कहने से अच्छा होगा नहीं, अच्छा नहीं और बुरा है हम उसको अच्छा कह देते हैं तो अपना क्या जाता है।
इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, हर व्यक्ति के संबंध में अच्छी राय रखिए और जीवन मूल्यों को सीखिए। और साथ में इस परीक्षा को बहुत बड़ा मत मानिए, इतना ही मानिए जितना ये परीक्षा डिजर्व करती है। ठीक है, गंभीरतापूर्वक पेपर दे के आ जाना। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो रिजल्ट है